नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, पैसों का पेड़ एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं कई सारे वीडियोस बना सकता हूं, बना भी चुका हूं। आपने देखा होगा, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें नंबरिंग भी कर दी है ताकि आप आराम से उसे फॉलो कर सके। तो आज मैं लेकर आया हूं एक और एनहांसमेंट जो मैंने की है पैसों के पेड़ के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी वही है, यानी कि मंथली इनकम चाहते हैं आप पैसों के पेड़ से, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके इसे मंथली इनकम में कन्वर्ट कर लिया है। तो क्या है वो चेंजेस, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आइए मेरे साथ। तो उसमें क्या करता हूँ मैं, तो इट कैन बी प्रैक्टिस इफ यू लुकिंग फॉर अ रेगुलर मंथली इनकम। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ही ये फायदेमंद है। इट्स बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन यू हैव मोर देन वन लॉट ऑफ इंडेक्स इक्विवेलेंट। तो अगर निफ्टी का एक लॉट 8 लाख रुपीज है, तो आपके पास 8,50,000 ऐसे कुछ हो गया, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास एग्जैक्ट 8 लाख है, 8 लाख से कम है, तो इसे प्रैक्टिस करने का फायदा नहीं है। वो आप थोड़ी देर में क्या ये समझ जाएंगे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले इसमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं, अगर आप मंथली इनकम कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने 0.5% ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है 6%, तो मैं लास्ट थर्सडे जिस दिन एक्सपायरी होती है, उस दिन 3% प्रॉफिट बुक कर लूंगा पीकेपी स्टाइल में। मतलब प्रॉफिट से ही प्रॉफिट निकालूंगा, पीकेपी स्टाइल में जो भी प्रॉफिट दिख रहा है उसका 3% बुक कर लूंगा, 0.5%। ठीक है। पोर्टफोलियो 2% प्रॉफिट में होना चाहिए। अगर वो 1.5%, 1% है, तो मैं उस वाले थर्सडे को इग्नोर कर दूंगा, उस दिन कोई प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा। ये पहला क्राइटेरिया। कई बार ऐसे सिचुएशन आए भी होंगे जब 2% नहीं है, नेगेटिव में है, या मे बी 2% से कम है। वहां पे हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, सिर्फ डिले करना है। तो अगर लास्ट थर्सडे को नहीं किया, मे बी 1.5% था मेरा थर्सडे को, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद मुझे दिखता है कि वो 2% के ऊपर चला गया, उस दिन मैं 0.5% करूंगा, क्योंकि मुझे मिनिमम 1% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैं 2% का थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ पे रखा है। तो जिस भी दिन वो लास्ट थर्सडे के बाद जब भी वो 2% के ऊपर जाएगा, तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। मैं साथ में आपको एक शीट भी दिखा देता हूँ जहां मैंने इसका डेमो बनाया, ताकि नंबर वाइज भी आपको समझ में आ जाए। तो ये जो ट्री है, ये 3 जून 2021 से मैंने लिया है, क्योंकि मेरा एक्चुअल जो ट्री था वो भी, जो नया ट्री मैंने प्लान किया था, उसी डेट से था। तो सपोज मैंने इस दिन यहाँ बाय कर लिया था 7 लाख। इतना मैंने एक्चुअल में बाय किया था, मेरा एक्चुअल बाय है। 7,84,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं ट्रैक करते हुए चल रहा हूँ कितना परसेंटेज आ रहा है लास्ट थर्सडे इस मंथ का। यहाँ पे मैंने देखा 3.15% है। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा रखा है कि 0.5% जो भी है उसका, उसके हिसाब से कितने यूनिट्स बेच के मुझे प्रॉफिट निकालना है। जैसे बोला 13,000 का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो मैंने बुक कर दिया। और जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने एक कॉल भी राइट कर दी थी। ठीक है। तो कॉल राइट का क्या क्राइटेरिया है, तो वो भी देखेंगे, बट पहले प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 2% से ऊपर था, तो मैंने बुक कर लिया। अगले महीने जब थर्सडे आया, तो उस बीच में कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मंथली मंथली प्रॉफिट बुक करना है। मंथ में एक ही बार प्रॉफिट बुक होगा मेरा, 2% से ऊपर प्रॉफिट बुक। तो ऐसे करते मैं हर थर्सडे को चेक करता हूँ 2% से ऊपर है, और मैं 0.5% जो भी है वो प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये हो गया प्रॉफिट बुकिंग क्राइटेरिया। और डिले वाला सीन मैं आपको दिखा दूँ कि कब डिले करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अब मेरा नेगेटिव में है पोर्टफोलियो, तो मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा, जीरो मार्क कर दिया यहाँ पे। अब मैं वेट करूंगा अगले महीने तक, ये नेगेटिव में ही रहा, तो कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया। इस लास्ट थर्सडे के बाद मैं ट्रैक करते हुए चल रहा हूँ किस दिन 2% से ऊपर गया वो, और मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ठीक है। तो जब भी वो आपका प्रॉफिट बुकिंग डेट निकल चुका है, उसके बाद जब 2% ऊपर आए, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग हमें डिनाई नहीं करनी है, वो सिर्फ डिले हो गया। यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं था, ठीक है, मैं वेट करूंगा। यहाँ पे वो एलिजिबल हुआ, क्योंकि वो होता क्या है, कई बार सपोज मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, ये देखिए यहाँ पे जाते जाते अगले थर्सडे तक वो फिर से माइनस में आ गया, तो बीच में जो प्रॉफिट मुझे आया वो मैं खो देता। तो वो नहीं चाहता हूँ मैं। जब यस। जब वो आए, एलिजिबल हो, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूँ। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब बात करते हैं कॉल राइटिंग की। कॉल राइटिंग हम तब करेंगे जब हमारा पोर्टफोलियो -3% से ऊपर हो। ठीक है। यानी कि हमारा पोर्टफोलियो -4%, -5% होगा, हम कॉल राइटिंग नहीं करेंगे। और सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस विच इज 5% अबव स्पॉट प्राइस, ताकि हमारे पास 2% का बफर रहे हमारे ईटीएफ में, कि अगर इन द मनी होता है, तो पहले तो ईटीएफ 2% का प्रॉफिट हमें दे देगा, जो भी ऑप्शन में लॉस होगा वो हमारा ईटीएफ से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत करी, तो 16,500 विच इज लाइक 5%। मैंने इसका निकाल लिया कि 5% से ऊपर कितना आता है, 16,500 का कॉल राइट किया। और फिर मैंने ये ट्रैक किया कि लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी के दिन वो इन द मनी हुआ कि नहीं हुआ।
अगर नहीं हुआ तो मुझे पूरा का पूरा 3000 प्रीमियम मेरे को मेरे पॉकेट में ही रहेगा। अगर हो गया तो उसकी कैलकुलेशन मैंने लगा रखी है, जहाँ पे भी गेस आया वहां पे कि मेरे को कितना प्रीमियम बचा, मतलब जो भी इन द मनी हुआ उसका लॉस माइनस कर दिया मेरे ओवरऑल प्रीमियम से, और कितना बचा। और मैंने इसमें एग्जैक्ट वो नहीं चेक किया कि किस दिन कितना प्रीमियम मिल रहा था, मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया ऑन एन एवरेज 3000 प्रीमियम हमें मिल ही जाता है। कभी विक्स अप है तो ज्यादा मिलता है, कभी विक्स डाउन है तो कम मिलता है, बट ऑन एन एवरेज मंथली प्रीमियम 3000 हमें मिल जाता है। तो वही मैंने कैलकुलेशन में 3000 की फिगर यूज करी है। ठीक है, तो ये देखिए आप मंथली मंथली में राइट करता रहा। तो इसमें क्या फायदा हुआ, कई बार ऐसे मंथ्स जब मैं पीकेपी स्टाइल में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, कई बार वो पोर्टफोलियो -3 -4 -5% इतना नीचे चले जाता है जहां मुझे कंफर्टेबल लेवल मेरा कम हो जाता है कि मैं कॉल राइट कर सकूं बिना ईटीएफ के प्रॉफिट्स की चिंता किए हुए। ऑल्दो वो कवर्ड ही कॉल राइट होता है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि कवर कॉल भी ठीक से राइट नहीं कर पाते। तो इस वाले सिचुएशन में मंथली इनकम वाले में, क्योंकि हम कुछ प्रॉफिट छोड़ देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो हमें ज्यादातर पॉजिटिव में ही दिखता है, तो हमारा कॉल राइटिंग बहुत स्मूथली चलता रहता है। तो ऊपर मैंने इसको सम किया है कि कितना कॉल में प्रीमियम मिलता है, लगभग 36,000। ये पूरा ऑलमोस्ट एक सॉरी जून से लेके नवंबर एंड तक का डेटा है। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट ये चेक किया है कि पूरे ईटीएफ में कितना प्रॉफिट बना होता है, 1,70,000। और इसी प्रॉफिट को मैं अपने पर्सनल पीकेपी ट्री को कंपेयर करूं, जो मैंने प्रॉफिट एक्चुअल बुक करे थे पीकेपी स्टाइल में, ये चीज मेरे को जरूर दिखी कि मेरे लिए एज अ मंथली इनकम सीकर, मेरे लिए ये मंथली इनकम ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मंथ्स मेरे को मंथली इनकम मिलती रही, इवन बियॉन्ड अक्टूबर 2021, जो मेरे एक्चुअल दूसरे पीकेपी में नहीं मिल रही थी। अगेन, ये पीकेपी को कोई निगेट करने की चीज नहीं है, पीकेपी इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी। ये जस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है जहां पे मंथली इनकम, ताकि अगर आपको साइकोलॉजिकली लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ मंथली आते रहना चाहिए, वहां पे ये बहुत ही साइकोलॉजिकल बूस्टर है। नेक्स्ट चीज है हमारा कॉल राइटिंग हो गया। सिप्स, सिप्स कब करते हैं हम? वी ओनली बाय इन डिप्स, इसमें रेगुलर सिप नहीं है। जब जब हमारा पोर्टफोलियो -2 -4 -6% यानी कि 2 के टेबल में, -2 के टेबल में चल रहा है, तब तब हम सिप्स करेंगे। और सिप्स किस तरह करेंगे, या बाय इन डिप्स कह लेते हैं सिप्स के लिए। इन फर्स्ट बाय इन्वेस्ट एक्स अमाउंट, आप एक अमाउंट चूज कर लीजिए। मैंने अपने डेमो के लिए 3000 अमाउंट चूज किया था। आप पहला जब 2% गिरे तो 3000 इन्वेस्ट कर लीजिए। जब वो 4% गिरे तो 2x यानी कि 3 into 2, 6000 इन्वेस्ट कर लीजिए। वो 6% गिर जाए तो 3x। तो जैसे जैसे वो ज्यादा गिर रहा है, हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं। वही चीज आप यहाँ पे देखेंगे, जब जब नहीं गिरा है, जब जब पॉजिटिव में है, यहाँ बाय प्राइस इन्वेस्टेड ये वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा जब तक ये रेड में नहीं चला जाता। ठीक है, खाली है, कोई सिप्स नहीं हो रहे। तो काइंड ऑफ एक जो आपका सिप का अमाउंट है, वो आप एक बचा के चल रहे हैं, ताकि जब मार्केट डाउन जाने लगे तो आप उसको यूज करें। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है इसमें, कि मार्केट डाउन जा रहा है तो ही मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब तक वो ऊपर जा रहा है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे -2% से नीचे गया तो हमने 1x सेट कर दिया, यानी कि अराउंड 3000 इन्वेस्ट कर दिया। फिर जब वो 4% से नीचे गया तो हमने 6000 इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही आप देखेंगे प्लस में आ गया तो कोई सिप्स नहीं हो रही है। माइनस में आया, फिर से 3000, 6000, 9000, 12000, 15000, जैसे जैसे वो जितना ज्यादा गिरता जा रहा है, उतना उतना हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि थॉट प्रोसेस इसके जैसे पीछे यही है कि जितना निफ्टी नीचे टूटेगा, आखिरकार उसको ऊपर बढ़ के आना ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को इन जनरल। जितना नीचे मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर पाऊंगा, उतना मुझे वो वाली यूनिट ज्यादा प्रॉफिट देंगे। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। उसके ओवरऑल रिजल्ट्स मैंने आपको यहाँ दिखा दिया टॉप में, कि ईटीएफ में कितना प्रॉफिट आया, और ऑप्शंस में अराउंड अप्रोक्सीमेटली इतना प्रॉफिट आता, वर्सेज जो मेरे एक्चुअल ईटीएफ में एक्चुअल पीकेपी थ्री में है, जिसमें मैं सिर्फ तभी प्रॉफिट बुक करता हूँ जब वो ऑल टाइम हाई को ऊपर जाता है, जो रेगुलर हमारा क्लासिक पीकेपी है। उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिट आया, बस इसमें यह हुआ कि मुझे ज्यादातर मंथ्स में प्रॉफिट ही मिले। इसमें कम ऐसे मंथ्स थे जब मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, क्योंकि जब मार्केट बहुत ही गिरा था, यहाँ 0 0 वाले फिगर्स आपको दिखेंगे ऑफकोर्स, बट उस वाले में तो ज्यादा मंथ्स थे जब मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। देखिए यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल पीकेपी है, सारे महीने आप देखेंगे 0 0 0 0 0 चलते जा रहा है। इस नवंबर में यहाँ पे जाके प्रॉफिट आया, मतलब एक पूरा साल निकल गया जहां मैं ईटीएफ में कोई प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। तो साइकोलॉजिकली मेंटली दो चीजें हो रही थी मेरे साथ। एक तो ये कि यार प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, पूरा एक साल निकल गया, क्या करूं, कैसे इसे एनहेंस करूं। दूसरा, कॉल रेटिंग्स में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ रही थी इसमें नॉर्मल पीकेपी में, कि यहाँ -5% है, यहाँ कॉल राइट करूं नहीं करूं, रिस्क लूं नहीं लूं, एक तो इतने समय से प्रॉफिट नहीं बना, क्या मैं रिस्क लूं नहीं लूं, ये वाला सिचुएशन। वर्सेस ये जो नया वाला मेथड है, इसमें मेरे को ऐसे मंथ्स कम दिखे जहां पे मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है,
जैसे 0-0 ऑफकोर्स है, क्योंकि मार्केट बहुत बहुत ज्यादा टूट जाएगा तो यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, वो 2% का जो रूल है। लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग में कर पा रहा था। जहां जहां आप ये देखेंगे तो 18,000, ये 3% से ऊपर था मेरा पोर्टफोलियो, -3% से। यहाँ मैंने कॉल राइटिंग करी, क्या वो इन द मनी हुआ नहीं हुआ? इन द मनी नहीं हुआ। वो सब चेक करते हुए मेरा कॉल का प्रीमियम लगभग इतना आ जाता, 36,000। ऑल इन ऑल प्रॉफिट सेम रहे ईटीएफ में, लेकिन रेगुलरली आते, ज्यादा रेगुलरली आते रहे, और कॉल्स में भी सेम काइंड ऑफ प्रीमियम्स मुझे मिल गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये नया प्लान पसंद आया है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे पीकेपी का जो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम डिस्कशन करते रहते हैं, मैं और मेरे बाकी फॉलोअर्स जो भी पीकेपी फॉलो कर रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स। इस शीट जो मैंने आपको दिखाई है, ये टेलीग्राम का लिंक, और बाकी पीकेपी की प्लेलिस्ट का लिंक। आप वहां से जाके पीकेपी को पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।